सोने में लिपट कर हीरो में सिमट कर मरते हैं कई, पर वतन से सनम नहीं नहीं, तो तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ये इंडस्ट्री है, ये इसको बिजनेस कहा जाता है, एक धंधा है ये। तो मैं सिर्फ अपने कलाकारी में नहीं रह सकता। LGBTQ कम्युनिटी, और मैंने 2 बार किया। मैंने एक बार इनसाइड एज में किया एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड वंस आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर इन फ्लैश। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। रोमांस हो, विलेन हो, एयरफोर्स पायलट हो, कोई भी किरदार में ये बखूबी रहते हैं तैयार। हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्टर को वर्सेटाइल एक्टर के लिए इनसे ले सकते हैं राय। तो आज हमारे साथ है अक्षय ओबेरॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके जो कैरेक्टर के लिए, जैसे मैंने कहा ना, रोमांस हो या फिर विलेन का रोल हो या फिर कोई भी रोल हो, ऐसा लगता नहीं आप अक्षय ओबेरॉय हो, ऐसा लगता है नहीं वो वही कैरेक्टर है, वो ऐसे जी रहा है उस कैरेक्टर में, कोई भी मूवी हो। तो ये जो आपकी वर्सिटिलिटी, जो आपका टैलेंट है, ये पहली बात कहाँ से आता है आपका? थैंक यू साक्षी, इतना मस्त परिचय दिया आपने मेरा। मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैं कुछ 12-13 साल का था तब से मैंने तय किया कि मुझे एक्टर बनना है। और फिर मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की और थिएटर बहुत किया। तो आई थिंक जो ऐसे कहते हैं ना कि आप सर झुका के काम करते रहो और आपका क्राफ्ट ऐसे उस पर ध्यान देते रहो, तो मैंने सिर्फ वो एक्चुअली पाया है। मैंने ज़्यादा इतना बड़ा बंगला नहीं खड़ा किया, मेरी गाड़ियाँ इतनी फैंसी नहीं है, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बट आई थिंक व्हाट आई हैव अचीव्ड इज़ माय क्राफ्ट, और मेरा क्राफ्ट मुझसे कोई ले नहीं सकता। तो जिस तरह आप कह रही हैं, अलग अलग तरह के रोल्स मिलते हैं इंडस्ट्री से, और मैं करते रहता हूँ, और मुझे मज़ा आता है हर एक रोल करने में। तो मेरे पास सिर्फ यही है। मैं हर एक एक्टर के पास एक यूएसपी होती है, और मेरी यूएसपी शायद ये है कि मैं वर्सेटाइल हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मेरे इतने फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, इवन जो भी मूवी देखेगा आपके फ़ैन बन ही जाएंगे, भले वो कोई भी रोल हो। जैसे कि आपने बोला है कि मैं, मतलब मेरी इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, मैं इतना मतलब चर्चे में नहीं रहता। ये बात पूछना चाहेंगे कि मैंने आपको ज़्यादातर मूवी में देखा है, ऐसे में ना ही रेड कारपेट पे आपको देखा है मैंने ज़्यादा। तो इसके पीछे क्या राज है कि आप मतलब सिर्फ एक्टिंग में ही ज़्यादा जीना चाहते हैं या फिर मेरा मानना ये हमेशा था कि मेरा काम बोलेगा, और अब जाकर के मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आपको ये इंडस्ट्री है, ये इसको बिज़नेस कहा जाता है, एक धंधा है ये। तो मैं सिर्फ अपने कलाकारी में नहीं रह सकता, और अब 14 साल एक्टिंग करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीडिया से बात करना इम्पॉर्टेंट है, अपना काम लोगों तक पहुँचाना इम्पॉर्टेंट है, रेड कारपेट पे जाना इम्पॉर्टेंट है। पर अब तक मेरी सोच ये थी कि मैं सिर्फ इतना हासिल कर लूँ कि लोग जब मुझसे बात करें, वो मेरी एक्टिंग के बारे में बात करें, ना कि कोई कंट्रोवर्सी की बात करें, या मेरी गर्लफ्रेंड्स की बात करें, या मैं किस पार्टी में जाता हूँ उसकी बात करें। एंड वो अब मैंने हासिल कर लिया। आई थिंक अब लोग मुझे जब देखते हैं, वो बोलते हैं ये आदमी डिज़र्व करता है, ये लड़का डिज़र्व करता है, वेर एवर ही इज़ ही डिज़र्व्स टू बी देयर। बट अब जा कर के मैं थोड़ा इस पे तवज्जो दूंगा कि अब मुझे, और शायद रेड कार्पेट्स वगैरह में आप मुझे देखेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बोला मुझे अब लग रहा है, क्यों पहले क्यों आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग मुझे तवज्जो देंगे? क्योंकि आपकी जितनी भी मूवी है, मेरे ख्याल से अगर पूछे तो हिट ही गई है, और अच्छा भी आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो आपको इवन सोशल मीडिया पे तो लोग बोलते होंगे ना कि सर ने, आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो अब क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मेरा काम हमेशा अप्रिशिएट हुआ है, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी फिल्में बाद में चलती हैं। जैसे आप गुड़गांव ले लो, गुड़गांव जब सिनेमा घरों में आई थी तो बिल्कुल एक शो नहीं चला था, बट बाद में जब नेटफ्लिक्स पे आए तो लोग उसकी चर्चा करने लगे। लाल रंग का भी वही हशरा था, पिज़्ज़ा का भी वही था। कितने सारे ऐसे शोज़ हैं जो बाद में जा कर के लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट आदमी हूँ, लेकिन अपने टैलेंट को लेके मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, और इस बात पे मैं एरोगेंट भी हो सकता हूँ कि आई नो आई एम अ गुड एक्टर। और शायद मैं उसी में उलझा हुआ था कि एक दिन कोई फिल्म हिट हो जाएगी, और फिर मुझे लगेगा कि हाँ, अब मुझे और दिखना चाहिए। तो शायद अब वो मौका आ गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, लोग इन्हें फाइटर के हीरो से जानते हैं, लेकिन मैं इनको दिल है ग्रे के विलेन से जानती हूँ। भले वो हीरो का रोल हो या फिर विलेन का रोल हो, आपने बखूबी उसे निभाया है। तो मैं दिल है ग्रे के बारे में पहले पूछना चाहूँगी कि उसमें जो आपका रोल था काफ़ी अलग था, और लोगों को एक मोटिवेशन दिया था या सोशल मीडिया से दूर रहने का, सोशल मीडिया से प्रॉपर उसका यूज़ कैसे करते। तो वो पिक्चर के बारे में आप क्या कहना?
यार वो फ़िल्म एक तमिल फ़िल्म है जो सूसी गणेशन ने डायरेक्ट की है। वो तमिल फ़िल्म की रीमेक है, सॉरी, तिरुटू पायले की रीमेक है वो। हमने कुछ 1 साल पहले वो फिल्माई गई है। मैं और विनीत कुमार सिंह है उसमें जो मुक्केबाज के लीड हीरो थे। उर्वशी राउटेला भी हैं उसमें। मुझे मेरा रोल उसमें बहुत अच्छा लगा था। एंड यूर राइट, उसका मैसेज ये है कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सेहत के लिए हानिकारक है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो आई थिंक वेरी सून, आई थिंक वो अभी फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में घूम रही है एंड बहुत जल्द वो रिलीज़ हो जाएगी। और उम्मीद है कि लोग आई थिंक उसको पसंद करेंगे, बिकॉज जिस रफ्तार से फिल्म भागती है और जो मैसेज है फिल्म की, मुझे लगता है बहुत बढ़िया फिल्म है वो। इवन जैसे कि उसमें दिखाया गया है किस प्रकार लोग मिस यूज़ करते हैं, मतलब जो जैसे कि आपने भी मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ, ये आप फ़ायदा उठाते हैं। मैं ज़्यादा रोल रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आपके पर्सनली ओपिनियन से क्या लगता है आपको सोशल मीडिया आज के जनरेशन में लोग उसका कैसा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर गुड इम्पैक्ट? यार मुझे तो सोशल मीडिया बुरा इम्पैक्ट ही लगता है। देखो, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अभी हम फाइटर रिलीज़ कर रहे हैं तो इतना प्रमोशन इंस्टाग्राम पे होता है, क्योंकि पूरा देश, अभी देखो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आई एम श्योर कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, बट आई थिंक थोड़ा हम उससे एडिक्ट हो जा रहे हैं। मतलब मैं भी खुद उसका शिकार हूँ कि मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो 10 मिनट किधर गए मुझे पता नहीं है। आप ट्रैफिक में बैठे तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है और आप पलट के देखते हो और मैंने कुछ नहीं किया पिछले 1 घंटे में। उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, बट उसके कारण इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है लोगों तक, फिल्मों की खबर पहुंच रही लोगों तक, न्यूज़ पहुंच रही लोगों तक। तो काफ़ी इंस्टेंट हो जाता है और फिर लोग उसकी आदी हो जाते हैं कि यार मैंने फ़ोटो डाली और कितने लाइक आए, और वो लाइक से आपको अच्छा लगता है कि देखो कितने कितने लोगों ने लाइक किया है। पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली इससे थोड़ा डिटैच होना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो इसमें ज़्यादा घुस गए ना तो मुझे लगता है प्रॉब्लम ही है। आप कितना कनेक्टेड है सोशल मीडिया? मैं बहुत कम कनेक्टेड हूँ सोशल मीडिया से। शायद अब मुझे ज़्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज़ ये गेम है ये, और मैं इस धंधे का हिस्सा हूँ। और ये धंधा खेलने के लिए इंस्टाग्राम भी खेलना पड़ेगा मुझे। तो आई थिंक थोड़ा मैं अभी इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप मैं एडिक्ट ना हो जाऊँ, बिकॉज़ ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें जो जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, और मुझे बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय इंस्टाग्राम। दिल है गिरे से आपने कुछ हैकिंग अनाउंस सीखा? मैं सूसी गणेशन को इनफैक्ट उसमें ये हंसी बखूबी दिखी है हमें, बोल सकते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छे से मूवी आपने बहुत ध्यान से पिक्चर देखी है वो, बट ज़्यादा बताना मत बिकॉज अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। बट या आई रिमेंबर फिनिशिंग द फिल्म एंड टेलिंग सूसी गणेशन द डायरेक्टर कि आपने बिल्कुल सही मैसेज दिया लोगों को, बिकॉज ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है सोशल मीडिया, और जितनी इन्फॉर्मेशन आप बाहर दे रहे हो, आई एम नॉट श्योर इट्स अ ग्रेट थिंग। आपके सबको पता है मेरा घर कैसे दिखता है, मेरा किचन कैसे दिखता है, मेरा लिविंग रूम कैसा दिखता है, और मुझे भी पता है कि दूसरे एक्टर्स के घर कैसे दिखते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, बट अभी मैं सिस्टम के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकता हूँ। मतलब जो सिस्टम है, जो सिस्टम बनाया है, उसी अंदर उसी दायरे में खेलना पड़ेगा मुझे। तो आई ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन इंस्टाग्राम, बट आई डोंट रियली लव इट। जैसे कि अब फाइटर की बात करेंगे, कभी ऐसा लगा था कि आप इंडिया के लिए इतना बड़ा योगदान देंगे? मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं एयरफोर्स पायलट्स, उनका रोल निभाऊंगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और सबको पता था, सिद्धार्थ आनंद से लेकर के ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर साहब, सबको पता था, करण ग्रोवर, सबको पता था कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है टू पोर्ट्रे द इंडियन एयरफोर्स। आई मीन ये लोग ये कुछ और हैं यार, इनके अंदर जो पेट्रियोटिज़म है, गजब लोग हैं यार वो इंडियन एयरफोर्स वाले, और कितने टैलेंटेड लोग हैं। मतलब वो जहाज़ जिस तरह चलाते हैं, फाइटर पायलट जिस तरह काम करते हैं, अपने लाइफ को ऐसे जोखिम में डालकर बॉर्डर सपोर्ट कर प्रोटेक्ट करते हैं। इट वाज सच एन ऑनर एंड सच अ प्लेजर टू प्ले अ पायलट। इवन जब मैं सीन देख रही थी मुझे गुस्बम्स आ रहे थे, जब वो फाइटर का जो प्लान था ये सब वो ऐसे ऐसे उड़ रहा था, तब जब आप शूट पे थे, आपको दिखाया तो होगा, तब आपको कैसा लगा था? नहीं यार, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर, और मैं सिद्धार्थ आनंद को ग्रेट डायरेक्टर मानता हूँ। वो विजनरी डायरेक्टर हैं। जब आप इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, सिर्फ उन्हें पता है कि किस तरह दिखेगा फाइनल प्रोडक्ट, और आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो सिद्धार्थ आनंद कोशिश करते थे दिखाने के लिए कि ऐसा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट आखिर जो मैंने सिनेमा में देखा है फाइटर,
सिर्फ उनको पता था वो क्या बना रहे हैं, बिकॉज अनबिलीवेबल। जब मैंने फिल्म देखी मैंने कहा यार ये क्या बना दी, हम तो सेट पे आकर के हंसते थे, मजाक करते थे, और दिन भर क्या मतलब आई थिंक इवन माई टीम, उनको लगता था कि कहाँ मतलब कब शूट किया है, 1 साल शूट किया बट समझ ही नहीं आया। देन व्हेन यू सी द प्रोडक्ट यू अंडरस्टैंड कि इतना विजनरी डायरेक्टर ही ये चीज़ बना सकता है। पर्सनली आप क्या कुछ सीखे इंडियन एयरक्राफ्ट से? इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन ज़्यादातर मैंने पेट्रियटिज़म सीखा है इंडियन एयरफोर्स से, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक पेट्रियट हूँ। हालांकि मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई पैदाइश अमेरिका में हुई है, पर मैं इंडिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक इंडिया का पेट्रियट हूँ। लेकिन जो उनकी आंखों में पेट्रियटिज़म है, इंडियन एयरफोर्स की आंखों में जो पेट्रियटिज़म है, वो एक अलग लेवल की है। तो मैंने वो सीखा उनसे कि आप रोज़ अपनी ज़िंदगी के साथ खेलकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, उससे बेहतर चीज़ कोई कुछ हो नहीं उनसे सकती। पर्सनली मिले थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, तेजपुर के एयरफोर्स बेस पे इंडिया के टॉप फाइटर पायलट्स थे, और हम कुछ भी पूछ सकते थे। और मैं इतना क्यूरियस इंसान हूँ, मैंने कितनी स्टूपिड चीज़ें पूछी होंगी कि ये कैसे खड़ा होते हैं, ये कैसे सलूट करते हैं, ये कॉलर ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, इस बैच का क्या मतलब है, मेरा जिप इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए। मैं हर चीज़ पूछता था, एंड दे वर सो ग्रेशियस, दे वर सो विलिंग टू आंसर एवरीथिंग। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। इवन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ रॉन्ग गलत हो गया जाता तो थैंकफुली हमारे पास एक पूरी टीम थी जो ये चीज़ें चेक करती थी। एंड बिकॉज सिद्धार्थ आनंद वो कमर्शियल डायरेक्टर हैं, वो मासी फिल्में बनाते हैं, बट उनको ये चीज़ बहुत रियलिस्टिकली दिखानी थी, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि हम इसीलिए आपका एक्टिंग भी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि आप पूछ के सब पता करके Yes, फिर yes, उस पर आप बिल्कुल apply बिल्कुल। और करते हैं। मैं हर एक प्रोजेक्ट में ये करता हूँ, तो इवन मोर सो विद द इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज वो एक अलग जिम्मेदारी है। जैसे कि आपने बोला हम मज़े करते थे सेट पर आके, मूवी में भी देखा है आप लोगों ने खूब मज़े किए, डांस किए, तो एनी मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे दीपिका के साथ या फिर किसी के साथ? ये पूरी फिल्म एक मैजिकल एक्सपीरियंस रही है। आप सोचो यार, हम कश्मीर के वादियों में शूट कर रहे हैं, तेजपुर के एयरफोर्स बेस में शूट कर रहे हैं, फिर इतने बड़े सेट पे इतने बड़े कलाकारों के साथ, जैसे शेर खुल गए वाला गाना हम डांस कर रहे हैं, मैं कंधा कंधा मिला कर के ऋतिक रोशन जो हमारे माइकल जैक्सन हैं उनके साथ डांस कर रहा हूँ, एंड देन वी आर प्लेइंग एयरफोर्स पायलट्स। तो हर चीज़ इस फिल्म में यादगार रही है मेरे लिए। जैसे कि आपका एक और रोल था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, लोगों ने खूब पसंद किया था, LGBTQ का। हाँ। तो जब आपको वो रोल, नहीं मैं सच्ची में बोल रही हूँ, मैं आपको कितने भी कैरेक्टर में देखूँ ना, मुझे ऐसा लगता नहीं है अक्षय ओबेरॉय है। तो वो कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब मतलब ऐसा कोई ऐसा मिलता है कैरेक्टर, तो एक बार सोचना भी पड़ता है कि हम करें या ना करें, तो आपके लिए वो कितना चैलेंज? नहीं, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे हर चीज़ सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एंड हमारी सोसाइटी का भाग है ये LGBTQ कम्युनिटी। और मैंने 2 बार किया, मैंने एक बार इनसाइड एज में किया एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड वंस आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर इन फ्लैश, जहाँ पर मैं फ्लैश ट्रेड ओनर हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसा रोल करने में, बिकॉज उनको एक आवाज़ दे रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनकी आवाज़ दबी हुई है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास ऐसे रोल आते हैं। तो लास्ट में हम वो जो आपने एक शायरी बोला था पाकिस्तान के ज़मीन पे खड़े होके, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन आखिर की लाइनें कुछ याद हैं कि सोने में लिपट कर, हीरों में सिमट कर मरते हैं कई, पर वतन से सनम नहीं, तो तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। एक 6 महीने हो गए शूट करके, तो उतना याद नहीं था, बट कोशिश की है। जब आपने स्क्रीन पर देखा आउटपुट, तब कैसा लगा? अरे यार, मतलब आई कुडंट बिलीव कि मैं इस फिल्म का भाग हूँ यार। इतनी बड़ी फिल्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी फिल्म है जो लोग बाद में 5-6 साल बाद इसको याद करेंगे और बोलेंगे क्या पाथ ब्रेकिंग VFX थे, कितनी खूबसूरत फिल्म थी। एकदम प्रॉपर था सब। और आई थिंक सिद्धार्थ आनंद की बेस्ट फिल्म है ये, मतलब एज ए फिल्म। आप बाकी फिल्मों उठा के देख लो, बैंग बैंग वॉर, सलाम नमस्ते, जो भी फिल्में हैं उनकी, इस फिल्म में उन्होंने मास्टरी दिखाई है क्राफ्ट पे। तो ये फिल्म को मिलेगा बाद में, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी सब आंकड़ों में फंसे हुए हैं कि कितना कमाई हो रही है। जब ये सब ख़त्म होगा तो लोग वापस जाकर के फिल्म देखेंगे और बोलेंगे यार क्या फिल्म बनी है ये। तो अब लोग अक्षय ओबेरॉय को और कहाँ देखेंगे, कौन से कैरेक्टर में देखेंगे? अभी काफ़ी कुछ रिलीज़ पे है, जैसे दिल ए ग्रे आपने जिक्र किया, फिर इलीगल सीज़न 3 आ रहा है जो मैं एक शो करता हूँ, उसका 3रा भाग आ रहा है। फिर एक शो है ब्रोकन न्यूज़, जो इसका पहला सीज़न आया है,
उसका सेकंड सीज़न अब मेरी एंट्री होगी उसमें, जिसमें जयदीप पलावत, श्रेया पलगांवकर, सोनाली बेंद्रे हैं। फिर एक फिल्म है वर्चस्व रवि किशन के साथ, जिसमें बिहार के कोल माइंस के ऊपर है वो। फिर एक फिल्म है तू चाहिए, जो रत्ना सिन्हा ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने शादी में ज़रूराना बनाई थी। और फिर एक फिल्म है 2014, जो द ओजी जैकी श्रॉफ के साथ मैंने काम किया है, और उसका आखिरी स्केड्यूल अभी भुज में, अगले हफ्ते मैं जाऊंगा भुज शूट करने के लिए। और फिर उसके बाद अभी फाइटर का रिलीज़ हुआ, तो मैंने कुछ नया साइन नहीं किया, इतना बैकलॉग भी पड़ा है रिलीज़ का, तो अभी मैं थोड़ा सोच समझ के कुछ साइन करूँगा। ऐसा कह सकते हैं 2024 और 25 में बैक टू बैक हम अक्षय जी को देखने जा रहे हैं। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं इतना काम करूँ कि आप मुझे नज़रअंदाज ना करें। अरे आपकी नज़रें इतनी अच्छी, कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अरे क्या बात है साक्षी जी, थैंक यू। इवन मूवी में भी आपकी नज़र पे ज़्यादा नज़र जाती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे अक्षय ओबेरॉय, और अभी देखने वाली बात होगी कि अब ये कौन सा कैरेक्टर हमारे बीच लाते हैं और हमें हमारी नज़र इनकी नज़र से हटेगी नहीं। तो इसी प्रकार के बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।